हेलो स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे उत्पादक का संतुलन, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। आपने देखा था उपभोक्ता का संतुलन, अब हम उत्पादक का संतुलन देखेंगे। एक उपभोक्ता कब सा स्थिति में होता था? जब उसकी संतुष्टि अधिकतम होती थी। वह अपना क्या अधिकतम करना चाहता था? संतुष्टि। और एक उत्पादक कब संतुलन में होगा? उत्पादक क्या अधिकतम करना चाहेगा? उत्पादक तब संतुलन में होगा जब वह अपने लाभ को अधिकतम कर सकेगा। वह अपने लाभ को जब अधिकतम कर सकेगा तब वह इक्विलिब्रियम में होगा, कोई भी उत्पादक। तो लाभ अधिकतम करने के लिए क्या हो सकता है कि या तो वह अपनी उत्पादन को, अगर एक लागत फिक्स कर दें, एक निश्चित लागत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करें, या अगर हम उत्पादन फिक्स कर दें तो उस निश्चित उत्पादन को कम से कम लागत पर प्राप्त करें। अगर यदि ऐसा वह करेगा तो ही वह संतुलन में होगा। देखिए, लाभ को हम यहाँ, ये है उत्पादक की स्थिति, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अच्छा, इस पर अभी मैं बता रहा हूं, इसको रुक जाइए। यह है उत्पादक की स्थिति, ये लाभ को दिखाता है। पाई किसको दिखा रही है? लाभ को दिखा रही है, प्रॉफिट को दिखा रही है। तो लाभ आय और लागत का अंतर होता है। ये टोटल रेवेन्यू है, कुल आय है, ये कुल लागत है। आय और लागत का अंतर क्या कहलाता है? लाभ। तो यह कुल आय और कुल लागत का अंतर क्या कहलाता है? लाभ। कुल आय को हम कह सकते हैं उत्पादन गुणे मूल्य। उत्पादन जितना होगा उसमें अगर मूल्य का गुणा करेंगे तो क्या होगा? ये कुल आय प्राप्त हो जाएगी। तो Q इंटू P माइनस C, ये हो गया प्रॉफिट। अब वो लाभ को अधिकतम करना चाहता है, इस प्रॉफिट को अधिकतम करना चाहता है, लाभ को। तो अगर वस्तुओं की कीमतें दी हुई है तो उसका लाभ कैसे अधिकतम होगा? लाभ अधिकतम करने के लिए या तो वह अपने उत्पादन को अधिकतम कर ले, अगर लागत फिक्स हो, मतलब कीमत दी गई है मान लीजिए, और यहाँ अगर मान लीजिए लागत भी दी गई हो, इस लागत पर ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करें, या एक निश्चित उत्पादन को, इसको प्राप्त करने की कम से कम लागत प्राप्त करे, तो वह उत्पादक संतुलन में होगा। अच्छा, मतलब दो, उसको अधिकतम लाभ प्राप्त करने में हम मान ले रहे हैं कि कीमत दी गई है, तो दो चीजें महत्वपूर्ण हो गई। एक हो गया उत्पादन, Q माने उत्पादन, और एक C माने लागत। ठीक है। अब उत्पादन को दिखाने के लिए हम किससे दिखाएंगे? समुत्पाद वक्र से। समुत्पाद वक्र दिखाएगा कि उत्पादन की क्या प्राविधिक, उत्पादन की क्या जो है प्राविधिक सीमाएं हैं, क्या प्राविधिक संभावनाएं हैं, उसको हम समुत्पाद फलन से दिखाएंगे। वह अगर समुत्पाद वक्र मानचित्र दिया हो, समुत्पाद वक्र मानचित्र दिया हो, ये देखिए, ये जैसे ये समुत्पाद वक्र मानचित्र है, ये देखिए, आप जानते हैं ये लेबर है, यह कैपिटल है, और ये समुत्पाद वक्र है। ये मान लीजिए IPC 100 है, यह 200 है, यह 300 है। तो उत्पादक तो जो है ज्यादा से ज्यादा उत्पादन प्राप्त करना चाहेगा, यह उसकी प्राविधिक सीमाएं है, किंतु वह कितना उत्पादन प्राप्त कर सकेगा यह इस पर निर्भर करेगा कि उसकी लागत क्या है, उसका बजट क्या है। तो उत्पादन को दिखाने के लिए उत्पादन की क्या प्राविधिक सीमाएं हैं, वो तो आप समुत्पाद वक्र से आप देख सकते हैं। ये टूल से एक उपकरण आपने देख लिया है, इसको समझ लिया है। दूसरा टूल जो आपको उत्पादक की संस्थिति को जानने के लिए आवश्यक है, वह है सम लागत रेखा।
इसको जैसे वहां आपने बजट रेखा देखा था, वैसे ही यहाँ पे आपको क्या देखना पड़ेगा, श्रम लागत रेखा। ठीक है, तो हेडिंग डालिए श्रम लागत रेखा। इसको हम बोलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन। श्रम लागत रेखा, आइसो कॉस्ट लाइन, श्रम लागत रेखा। श्रम लागत रेखा यह बताती है कि यदि साधन, मान लीजिए दो ही साधन है, पूंजी और श्रम। साधनों की कीमतें, पूंजी की कीमत क्या है, ब्याज, और श्रम की कीमत क्या है, मजदूरी। तो ये देखिए, ब्याज को हम आई से दिखाएंगे और मजदूरी को डब्ल्यू से दिखाएंगे। यदि आई डब्ल्यू मतलब मजदूरी और ब्याज यदि दिए गए हों, साधनों की कीमतें दी गई हों, तो एक निश्चित बजट में एक निश्चित खर्च करके उत्पादक साधनों के कितने संयोगों को प्राप्त कर सकता है, यही उसकी सम लागत रेखा कहलाती है। ठीक है, यह सम लागत रेखा दो साधनों के उन विभिन्न संयोगों को दिखाती है जिसे उत्पादक एक निश्चित व्यय करके प्राप्त कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि उपभोक्ता के पास, उत्पादक, मान लीजिए कि उत्पादक के पास 2000 रुपया है। कितना है, 2000 रुपया है। और जो मजदूरी दर है वो कितनी है, 50 है। और जो ब्याज दर है वो कितना है, 40 है। अब यदि इस 2000 को, यदि वह 2000 से पूरा का पूरा सिर्फ लेबर ही खरीदना चाहे तो कितना लेबर खरीद सकता है, 2000 में आप 50 का भाग करेंगे तो कितना आएगा, 40। तो मान लीजिए कि 40 लेबर ले लिया, ये है 40। इस अक्ष पे हम लेबर ले रहे हैं, यह कैपिटल। और यदि इस 2000 से पूरी की पूरी पूंजी लेना चाहे तो कितनी पूंजी ले सकता है, 2000 में 40 का भाग करेंगे आप तो आ जाएगा, कितना आ जाएगा, मान लीजिए 50। ठीक है, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए, इन दोनों को आपस में मिला दिया जाए। ठीक है, तो ये जो रेखा बन रही है, यह जो रेखा बन रही है, इसको जो ये इधर लेबर दिखा रहा है और ये कैपिटल दिखा रहा है, ये है श्रम लागत रेखा। इसको क्या बोलते हैं, श्रम लागत रेखा बोलते हैं। और इसका जो ढाल है, अच्छा, यदि उसका बजट बढ़ जाए, 2000 की जगह 3000 में खर्च करने में सक्षम हो जाए, तो यह श्रम लागत रेखा ऊपर की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। और बजट बढ़ जाए, बजट घट जाए, तो श्रम लागत रेखा नीचे की तरफ शिफ्ट कर जाएगी। तो श्रम लागत रेखा ये दिखाती है कि एक निश्चित व्यय के द्वारा वह साधनों के किन किन संयोगों को प्राप्त कर सकता है, यह दिखाती है श्रम लागत रेखा। तो श्रम लागत रेखा का जो ढाल होगा, यह मजदूरी और ब्याज के अनुपात को दिखाएगा, मजदूरी और ब्याज के अनुपात को दिखाएगा। जैसे देखिए, इसको समझने के लिए ऐसे हम कह सकते हैं कि देखिए, यदि मान लीजिए मजदूरी W है, ठीक है, और श्रमिकों की संख्या L है, धन ब्याज की दर I है, पूंजी की मात्रा K है। अब इतना लेबर पे खर्च हुआ, इतना पूंजी पे खर्च हुआ, यदि इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो
हमें क्या मिल जाएगी, कॉस्ट मिल जाएगी, लागत मिल जाएगी। ठीक है। और यदि पूंजी पे कुछ भी ना खर्च करें, मान लीजिए पूंजी पे 0 खर्च कर रहे हैं, सिर्फ लेबर पे ही खर्च करें, पूंजी मान लीजिए पूंजी पे 0 है, सिर्फ लेबर पे ही खर्च कर रहे हैं, तो ये तो 0 हो जाएगा, W इंटू एल प्लस आई गुणे 0 बराबर C, मतलब ये तो 0 हो जाएगा, W इंटू एल बराबर C, तो W बराबर क्या हो जाएगा, C अपॉन एल बराबर क्या हो जाएगा, कितना लेबर लगेगा, C अपॉन W। इसी ढंग से यदि हम सारा का सारा पूंजी पर व्यय करें, लेबर को 0 मान लें, L बराबर 0 मान लें, तो यहाँ L 0 रख देंगे, इसमें L 0 रख दें, यहाँ L 0 रख देंगे, तो क्या हो जाएगा, इसी ढंग से हो जाएगा K बराबर C अपॉन I, ये हो जाएगा। अब आप ग्राफ पे देख सकते हैं, ये आप ग्राफ पे देख सकते हैं, अगर संपूर्ण व्यय लेबर पे किया गया है तो कितना लेबर मिल जाएगा, ये C अपॉन W, और अगर संपूर्ण व्यय पूंजी पे किया गया है तो कितना पूंजी मिल जाएगी, ये C अपॉन I। तो इसका ढाल क्या होगा, बजट रेखा का ढाल क्या होगा, तिरछापन। तो आप जानते हैं ढाल को tan थीटा से हम दिखाते हैं, tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, तो लंब कितना है, C बटा I, ये लंब है, ये दूरी T, ये मान लीजिए ये दूरी, इसका TOT, और ये OK, ये और आधार कितना है, CW। आप जानते हैं भिन्न का भाग भी उलट उगड़ा हो जाएगा, तो हो जाएगा W बटा I। इसका मतलब जो सम लागत रेखा का जो ढाल होगा वह मजदूरी और ब्याज के अनुपात के बराबर होगा। तो सम लागत रेखा का ढाल क्या होगा, सम लागत रेखा का ढाल बराबर होगा W अपॉन I। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।